जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गम् कपालिका। कार्तिक मास की छठ है, कृष्ण पक्ष की, अंधेर पक्ष की। कार्तिक चढ़ने की आज छठ हो गई है। वीरवार को अहोई अष्टमी का व्रत 24 तारीख को परसों होगा। आज कार्तिक मास महात्म का 5वां अध्याय। राजा पृथु बोले कि हे मुने, तुमने कार्तिक का जो महाफल है वो वर्णन किया। अब महीनों के स्नान की विधि और नियम भी मुझे बताइए। तो नारद जी बोले कि हे राजन, तुम भगवान विष्णु के अंश से पैदा हुए, तुमसे कोई बात छिपी तो नहीं है। तथापि मैं नियमों का वर्णन जरूर करूंगा। आसुज के महीने में शुक्ल पक्ष की चांदनी एकादशी से सावधान होकर के कार्तिक के व्रतों को प्रारंभ करे। एक पहर रात्रि रहे तो प्रतिदिन उठे, जल का पात्र लेकर के ग्राम से बाहर उत्तर दिशा की जोए, जनेऊ को कान पर रखे, उत्तर की ओर मुख करके भूमि पर तृण बिछावे, सिर को कपड़े से ढकें। इस प्रकार मलमूत्र आदि का त्याग करे। रात्रि हो तो दक्षिण की ओर मुंह करे। इस प्रकार शरीर की शुद्धि के लिए मुख शुद्धि नहीं करते हैं जो उनके मंत्र फलदायक नहीं होते। सुबह मुख शुद्धि करनी चाहिए, चाहे वो कोलगेट से करे, चाहे वो दातुन से करे। इस प्रकार वैसे पहले के नियम तो दातुन ही लिखा है, और दातुन लाते समय भी वृक्ष से कहे कि हे वनस्पति, हमको आयु बल यश बल तेज संतान द्रव्य वेद पाठ की शक्ति बुद्धि दे। इस प्रकार गुल्लर आदि किसी दूध के वृक्ष की 12 उंगल लंबी दातुन लाए। प्रतिपदा, अमावस, नौमी, छठ तिथियों को, एतवार को, चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण के दिन दातुन नहीं करनी चाहिए, और गंधहीन वृक्षों की दातुन भी ना करे। फिर जो है विष्णु भगवान शिव जी के मंदिर में प्रसन्नता और विधि पूर्वक पुष्प गंध तांबूल ले आए। वहां भगवान की पाद्य आदि से स्तुति करे, नमस्कार करे, भजन गावे भगवान को के मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मेरी विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मेरी विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों। इस प्रकार मंदिर में भजन कीर्तन करने वाले भगवान विष्णु के स्वरूप ही होते हैं। मंदिर में भजन कीर्तन करने का 10 गुना पुण्य अधिक लगता है। जैसे सतयुग में तप, यज्ञ, दान आदि भगवान को तुष्टि देने वाले हैं, वैसे ही कलयुग में भक्ति पूर्वक भजन कीर्तन मोक्ष देने वाले हैं। तो नारद जी बोले, शीर्ष, धतूरा, कटेर, मल्लिका, समेर, आक, कनेर के फूल, अक्षत से, चावलों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। धतूरा, कटेर, मल्लिका, सेमर, आक के फूल या आक या कनेर के फूल और चावलों से विष्णु भगवान की, राधा कृष्ण की, राम भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। ये तीनों ही भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। जयकुंद, शीर्ष
चमेली, मालती, केतकी आदि के फूलों से सूर्य भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी चाहने वालों को ये उचित नहीं है। यथा योग्य विधि से देवताओं की पूजा करके भगवान से अक्षमा प्रार्थना करे कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। हे भगवान, मैंने जो मंत्रहीन भक्ति की, आपकी क्रिया की, क्रियाहीन पूजन किया, वो आपके द्वारा परिपूर्ण हो। फिर परिक्रमा करके दंडवत करे, क्षमा प्रार्थना करके गान समाप्त करके समापन करे। जो कार्तिक के महीने में रात्रि में विधि पूर्वक विष्णु भगवान शिव जी का पूजन करते हैं, अपने पूर्वजों के साथ निष्पाप होकर के बैकुंठ को चले जाते हैं। श्री कमल ने